IDBI Bank Assistant Manager Grade A Interview Questions with Answer Part 2। अभी हमने आपके लिए आगामी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों एवं उनके उत्तर का पार्ट 1 उपलब्ध कराया था। अब हम उसी क्रम में पार्ट 2 में दिए गए प्रश्नों के संभावित उत्तर दे रहे हैं, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से अलग हो सकते हैं, इसलिए इंटरव्यू में अपनी समझदारी से काम लें। दोस्तों, हम कड़ी मेहनत करके आपके लिए यह डेटा तैयार कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सभी से शेयर करते हुए लाइक एवं कमेंट करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं ज्ञान आधारित सवाल प्रैक्टिकल एंगल से। 8। आपने अभी तक बैंकिंग के किन किन नियमों अथवा RBI गाइडलाइंस के तहत काम किया है? उत्तर: मैंने RBI की KYC नो योर कस्टमर और AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस, डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े निर्देश, NPA की पहचान और क्लासिफिकेशन के नियम, ब्याज दर निर्धारण और ग्राहक सेवा से संबंधित दिशा निर्देशों के तहत कार्य किया है। उत्तर: फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मैं प्रत्येक ग्राहक का पूरा KYC दस्तावेज सावधानी पूर्वक वेरीफाई करता हूं। संदिग्ध व्यवहार पर STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट तैयार करता हूं और बैंक की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अलर्ट मॉनिटर करता हूं। कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है और आपके कार्य में इसका क्या उपयोग होता है? उत्तर: कोर बैंकिंग सिस्टम CBS एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली है जिससे बैंक की सभी शाखाएं जुड़ी होती हैं। यह खाते खोलने, लेन देन दर्ज करने, पासबुक प्रिंट करने, बैलेंस चेक करने और अन्य सेवाओं को तत्काल संभव बनाता है। KYC के अंतर्गत आपने क्या प्रक्रियाएं अपनाई हैं? उत्तर: KYC के अंतर्गत मैंने ग्राहक की पहचान और पते का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID प्राप्त कर उन्हें मूल दस्तावेज से मिलाया, फोटो और हस्ताक्षर का मिलान किया और फिर इन दस्तावेजों को सिस्टम में स्कैन करके अपलोड किया। 5। डिजिटल बैंकिंग से जुड़े ग्राहकों को आपने कैसे गाइड किया है? उत्तर: मैंने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, UPI और डेबिट कार्ड जैसी सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी, उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझाई, साइबर सुरक्षा के उपाय बताए और उन्हें ट्रांजैक्शन संबंधी किसी भी समस्या में सहयोग किया। नैतिकता और व्यवहारिक निर्णय से जुड़े सवाल। 8। अगर आपको कोई अनैतिक कार्य करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? उत्तर: मैं किसी भी अनैतिक कार्य को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में मैं तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी या संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दूंगा और बैंक के नियमों और नैतिक मानकों के अनुसार आचरण करूंगा। साथ ही मैं कहूंगा कि मुझे संबंधित कार्य करने का आदेश लिखित रूप में दिया जाए। ऐसी बारी थे, क्या कभी ऐसा समय आया जब आपने किसी गलती को रिपोर्ट किया हो? उत्तर: हाँ, एक बार खाता खोलने के दौरान ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किया गया पहचान पत्र संदिग्ध था। मैंने इसे सत्यापन के दौरान पहचाना और तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट किया, जिसके बाद वह आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलेटरी अवेयरनेस। 1. आप दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? उत्तर: मैं ग्राहक से प्राप्त सभी दस्तावेजों को उनके मूल प्रमाणों से मिलाता हूं। फोटो व एक शोभा हस्ताक्षर का मिलान करता हूं और जरूरत पड़ने पर आधार या पैन कार्ड की वैधता को सरकारी पोर्टल के माध्यम से सत्यापित करता हूं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर अपने वरिष्ठ अधिकारी अथवा सहकर्मियों की सहायता भी ले लेता हूं। आपको IDBI में AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कौन कौन से केस देखने को मिले हैं? उत्तर: मैंने उन मामलों में भाग लिया है जहां नकद में बार बार बड़ी राशि जमा की जा रही थी और उस पर STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट तैयार कर FIU-IND को रिपोर्ट किया गया था। साथ ही संदेहास्पद गतिविधियों वाले खातों की निगरानी भी की गई। बैंकिंग ऑडिट के दौरान आपकी भूमिका क्या रही है? उत्तर: ऑडिट के समय मैंने दस्तावेजों और ट्रांजैक्शन रजिस्टर को ऑडिटर को प्रस्तुत किया, सभी रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करके दिया और ऑडिटर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर प्रदान किया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आपने IDBI बैंक के किन किन आंतरिक दिशा निर्देशों के तहत काम किया है? उत्तर: मैंने IDBI बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली
ग्राहक सेवा दिशा निर्देश, केवाईसी अपडेशन, दस्तावेज प्रबंधन, संदिग्ध गतिविधि, रिपोर्टिंग और ग्राहक शिकायत निवारण नीति के तहत कार्य किया है। संबंध प्रबंधन और ग्राहक सेवा। 8. आप ग्राहकों की संतुष्टि कैसे सुनिश्चित करते हैं? उत्तर: मैं ग्राहकों को समय पर स्पष्ट और सटीक जानकारी प्रदान करता हूं, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करता हूं, विनम्रता और पेशेवर व्यवहार से बात करता हूं और फीडबैक लेकर सुधार की कोशिश करता हूं। कोई एक मामला बताइए जब आपने नाराज ग्राहक को शांत कर सफलतापूर्वक डील किया। उत्तर: एक बार एक ग्राहक का NEFT ट्रांजैक्शन समय पर क्रेडिट नहीं हुआ था और वह नाराज होकर शिकायत लेकर आया। मैंने पहले उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, सिस्टम से स्थिति जांची, संबंधित शाखा से संपर्क किया और उसी दिन उसका पैसा रिवर्स करवा दिया, जिससे ग्राहक संतुष्ट होकर धन्यवाद कहकर गया। ग्राहकों की जरूरतों को समझने और सही उत्पाद ऑफर करने की आपकी क्या रणनीति रहती है? उत्तर: मैं ग्राहक की आय, खर्च, जोखिम लेने की क्षमता और लक्ष्य को समझता हूं। फिर उनकी प्रोफाइल के अनुसार उपयुक्त उत्पाद जैसे FD, RD, बीमा या ऋण की सलाह देता हूं ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। क्या आपने बैंकिंग उत्पाद जैसे FD, इंश्योरेंस, लोन की बिक्री में योगदान दिया है? उत्तर: हाँ, मैंने ग्राहकों को FD और RD के लाभ समझाकर कई अकाउंट्स में निवेश करवाया है। साथ ही जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा से जुड़े उत्पादों को प्रमोट कर उनके लिए पॉलिसियां जारी करवाई हैं। टीम लीडरशिप बेस्ड क्वेश्चंस। 1. क्या आपने कभी जूनियर स्टाफ या नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी है? उत्तर: हाँ, मैंने नए कर्मचारियों को KYC प्रक्रिया, CBS सिस्टम, ग्राहक सेवा और दस्तावेज सत्यापन की ट्रेनिंग दी है, जिससे वे जल्द ही कार्य को समझकर आत्मनिर्भर हो सके। आपके टीम लीडर, मैनेजर ने आपको किन योग्यताओं के लिए सराहा है? उत्तर: मुझे समय प्रबंधन, ग्राहकों से प्रभावी संवाद, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता और ईमानदार कार्यशैली के लिए सराहा गया है। उत्तर: मैं सहयोगी वातावरण बनाता हूं, टीम के सदस्यों की बात ध्यान से सुनता हूं, उनके सुझावों को महत्व देता हूं और काम की सफलता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करता हूं। सिचुएशनल बिहेवियरल क्वेश्चंस, स्थिति पर आधारित। 1. मान लीजिए कि 2 वरिष्ठ अधिकारी आपको अलग अलग निर्देश देते हैं, आप क्या करेंगे? उत्तर: मैं दोनों अधिकारियों से विनम्रता से स्थिति स्पष्ट करता हूं, कार्य की प्राथमिकता और बैंक के नियमों के अनुसार निर्णय लेता हूं और यदि जरूरत हो तो उच्च अधिकारी से मार्गदर्शन लेता हूं। किसी सहकर्मी की गलती से नुकसान हुआ, आप क्या कदम उठाएंगे? उत्तर: मैं उस गलती को छुपाने की बजाय तुरंत रिपोर्ट करूंगा, ग्राहक को क्षति से बचाने की कोशिश करूंगा और साथी को सही प्रक्रिया समझाऊंगा ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो। उत्तर: मैं उस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दूंगा, घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को दूंगा और बैंक की एथिक्स पॉलिसी के अनुसार कार्य करूंगा। सेल्फ डेवलपमेंट मोटिवेशन। आपने इस परीक्षा की तैयारी कैसे की और किन विषयों पर ज्यादा फोकस किया? उत्तर: मैंने परीक्षा की तैयारी के लिए नियमित रूप से मॉक टेस्ट दिए, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दिया। आपने अपने करियर में अब तक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या पाई है? उत्तर: मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि मैंने सीमित संसाधनों में रहते हुए ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता दिखाई और लगातार वर्षों तक बैंक की कार्य प्रणाली में भरोसेमंद कर्मचारी बना रहा। आप क्यों चाहते हैं कि IDBI बैंक में स्थायी रूप से असिस्टेंट मैनेजर बने? रोल स्पेसिफिक असिस्टेंट मैनेजर। 1. असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? उत्तर: मेरी प्राथमिकताएं होंगी टीम का कुशल नेतृत्व, ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देना, प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना
और शाखा के लक्ष्यों को समय पर पूरा करना। आप कॉन्ट्रैक्ट कर्मी से एक लीडर की भूमिका में कैसे संक्रमण करेंगे? उत्तर: मैं अपनी अब तक की कार्यशैली, अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग कर टीम के साथ तालमेल बैठाऊंगा, उन्हें सहयोग दूंगा और नेतृत्व करते समय समानता और पारदर्शिता बनाए रखूंगा। असिस्टेंट मैनेजर का दिनचर्या कैसा होता है? इस पर आपके क्या विचार हैं? उत्तर: असिस्टेंट मैनेजर की दिनचर्या में शाखा संचालन की निगरानी, ग्राहकों से संवाद, स्टाफ समन्वय, रिपोर्टिंग और नीति के अनुसार निर्णय लेना शामिल होता है। आपने अब तक जो कार्य किए हैं वे इस पद के लिए कैसे उपयोगी सिद्ध होंगे? मैंने खातों की शुरुआत, दस्तावेज सत्यापन, KYC प्रक्रिया, ग्राहक हैंडलिंग, क्रॉस सेलिंग और शाखा रिपोर्टिंग जैसे कार्य किए हैं जो असिस्टेंट मैनेजर की जिम्मेदारियों से मेल खाते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस, IDBI स्पेसिफिक। IDBI बैंक की हालिया योजनाओं या सुधारों में से कोई एक समझाइए। 2 उत्तर: IDBI बैंक ने MSME सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए IDBI MSME सुविधा योजना लागू की है, जिससे लघु उद्योगों को आसान ऋण उपलब्ध कराया जा सके। 2 IDBI को फुल सर्विस यूनिवर्सल बैंक कहा जाता है। क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं? उत्तर: IDBI बैंक एक ऐसा बैंक है जो खुदरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, निवेश, बीमा और MSME सेवाएं एक साथ प्रदान करता है, इसीलिए इसे फुल सर्विस यूनिवर्सल बैंक कहा जाता है। 3 IDBI में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर: IDBI बैंक ने मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, QR आधारित भुगतान, वीडियो KYC और डिजिटल लोन प्रोसेसिंग जैसी सुविधाओं को विकसित कर डिजिटल बैंकिंग को सशक्त किया है। प्रोफेशनल ग्रोथ लॉयल्टी क्वेश्चंस। 1 इतने साल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के बाद भी आपने IDBI में क्यों बने रहना चुना? उत्तर: IDBI में मुझे न सिर्फ सीखने को मिला बल्कि काम का सम्मान भी मिला। यह संस्था मेरे साथ खड़ी रही, इसलिए मैंने इसके प्रति वफादारी निभाई और इसे अपना दीर्घकालिक करियर बनाना चुना। क्या आपने अन्य बैंकों में आवेदन किया? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर: नहीं, मैंने अन्य बैंकों में आवेदन नहीं किया क्योंकि मेरी प्राथमिकता हमेशा IDBI बैंक रही है और मैं यहीं अपना भविष्य देखता हूं। क्या आपको लगता है कि आपके अनुभव के आधार पर आपको वरीयता मिलनी चाहिए? उत्तर: हाँ, क्योंकि मेरा अनुभव इस संस्था से जुड़ा है। मुझे इसकी प्रक्रियाओं, ग्राहकों और कार्यशैली की गहरी समझ है, जो मुझे इस पद पर तुरंत प्रभावी कार्य करने में सक्षम बनाती है।